Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, this is a question on everyday mathematics. ये आपके असेसमेंट का क्वेश्चन है. इसका सोल्यूशन जो है वो जल्दी से इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं. इस क्वेश्चन के चार पार्ट्स हैं. In the first part, Abid works in an office for 5 days each week. Each day he works from 8:15 until 12:40 and then from 13:30 until 1700. Work out the total time Abid works in 1 week. Give your answer in hours and minutes. तो सबसे पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका टाइम निकालना है बस. तो 8:15 से लेकर 12:40 तक का जो टाइम है वो तकरीबन 4 hour 25 minutes बन रहा है. और 13:30 से 1700 का जो टाइम बन रहा है वो बन रहा है 3 hours 30 minutes. दोनों को जब आप एडअप करोगे तो 4 + 3 हो जाएगा 7 hours. और ये हो जाएगा 55 minute. ये तो एक दिन का है, ठीक है. तो यहाँ उसने कहा है कि आबिद वर्क्स इन एन ऑफिस फॉर 5 days ईच वीक. So we just have to multiply this number by 5. 5 times 7 is 35. 5 times 55 is 275. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसने हमें बोला है गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स. तो 275 मिनट्स में आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा. तो 275 को मैं 240, और क्योंकि 240 का मतलब ये है कि ये 60 का मल्टीपल है और मुझे पता है कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं. तो मैंने इसको 240 और 35 में ब्रेक किया. 240 का मतलब ये हो गया कि 4 आवर्स हो गए. तो 4 आवर्स जो है वो यहाँ ऐड हो गए. तो 35 + 4 जो है वो 39 आवर्स हो गए. और 39 आवर्स के साथ मैंने जो है वो 35 मिनट्स लिख लिया. तो ये मेरा जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, 39 आवर्स एंड 35 मिनट्स. सेकंड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से. सेकंड पार्ट में कह रहा है आबिद अर्न्स $14.20 पर आवर. ही इज गिवन अ पे इंक्रीज ऑफ 5%. कैलकुलेट द अमाउंट आबिद अर्न्स पर आवर आफ्टर द इंक्रीज. तो ये पर आवर का ही है, तो इसको कुछ आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. और वैसे भी यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि वो कितनी देर के लिए काम करता है, कितने घंटे दिन में काम करता है. तो इसको सिंपल ही रखो. हम क्या करेंगे, इसी का जो है वो पे राइज निकाल लेंगे. तो मैंने वही जो अपना वो होता है मेथड, यहाँ मैंने जो है वो परसेंटेज की हेडिंग बना ली है. ये मेरी परसेंटेज हो गई और ये मेरे डॉलर्स हो गए, मतलब ये मेरी प्राइस हो गई. तो 14.20 पर आवर मतलब ओरिजिनल थी, तो 14.20 को 100 ले लिया. और चूंकि 5% का उसको इंक्रीज मिला है, तो 5% का इंक्रीज का मतलब है कि उसको एडिशनल 5 मिलेगा. 5 तो 100 + 5 105 हो जाएगा, और वो मुझे निकालना है एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास $14.91. इसका मतलब है कि उसकी जो नई सैलरी है पर आवर वो $14.91 है. तो ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया मेरे पास. थर्ड पार्ट जो था रेशियो वाला, इसमें जो है काफ़ी बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम हुई थी. तो इसका भी सोल्यूशन देख लो जल्दी से. यहाँ जो है मैंने जो क्वेश्चन में मुझे चीज़ गिवन थी मैंने उसी को यूज़ किया, कोई नई चीज़ नहीं निकाली, क्योंकि यहाँ जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसी को यूज़ करना था. इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ गिवन नहीं है, जिसको आपको जो चाहिए होगी. तो उसी के लिए जैसे हमने पिछले पार्ट में भी सिंपल रखा था, इस पार्ट में भी बिल्कुल सिंपल रखेंगे. ईच मंथ आबिद डिवाइड्स हिज अर्निंग्स बिटवीन रेंट, बिल्स एंड सेविंग्स. ही यूजेस 20% ऑफ हिज अर्निंग्स फॉर रेंट. अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने उसकी अर्निंग निकालने बैठ गए थे कि भाई कितनी अर्निंग है, 20% ऑफ द अर्निंग. तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है भाई, कि कौन सी अर्निंग है, ये मंथली या ईयरली अर्निंग है, तो कौन सी अर्निंग है. तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो कीप इट सिंपल, जो चीज़ गिवन है उसी से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ही यूजेस 3/8 ऑफ हिज अर्निंग्स फॉर बिल्स. द रेस्ट ऑफ हिज अर्निंग्स आर सेविंग्स. ठीक है. तो मैंने क्या किया, इस 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 20/100 हो गया. और ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 times 1 एंड 2 times 5. तो ये फ्रैक्शन बन गया 1/5. 3/8 ऑलरेडी फ्रैक्शन में था. फिर यहाँ कह रहा है द रेस्ट ऑफ हिज अर्निंग्स. तो रेस्ट का मतलब ये हुआ कि अब हमें रेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फ्रैक्शंस का जो मैक्सिमम होता है, जो टोटल होता है वो 1 होता है. तो इसका मतलब है कि मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को 1 में से माइनस कर लेता हूँ. तो 1 - 3/8 - 1/5 जो है वो मेरे पास आ गया 17/40. एलसीएम ले लिया मैंने. 8 और 5 का एलसीएम होता है 40. तो अब मुझे सबके नीचे 40 बनाना है. तो जब यहाँ 40 बनाऊंगा तो ऊपर भी 40 बनाना पड़ेगा, तो ये 40 बन जाएगा. यहाँ मुझे 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. 8 times 5 is 40. तो 5 को ऊपर से भी कराऊंगा, 5 3 15 हो जाएगा. और फिर यहाँ 8 से कराऊंगा तो ये 8 हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर में 40 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 40 - 15 - 8 जो कि 17 के बराबर हो जाएगा. तो मेरे पास ये जो रेस्ट ऑफ हिज अर्निंग्स है, जो उसकी सेविंग्स है बेसिकली, वो है 17/40. और जो उसकी बिल्स हैं वो 3/8 है फ्रैक्शन. और जो उसकी जो है वो रेंट है वो
1/5 है। तो अब मुझे क्या करना है, तीनों के डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है। तो दिस इज 17/40। इसको भी अगर अगर मैं 40 बनाऊंगा तो मुझे यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और ऊपर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 8 5 40 हो गया, 5 3 15, तो ये बन गया 15/40। और यहाँ भी अगर मुझे बनाना है 40, तो यहाँ भी मुझे 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 8/40। तो इससे फ़ायदा क्या हो गया कि नाउ आई हैव द डिनोमिनेटर एज सेम। तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले नंबर्स को सिर्फ रेशियो की फॉर्म में लिख लूँगा, जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो 8:15:17 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मुझे यही करना था, गिव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो ऑफ रेंट्स बिल्स और सेविंग्स। तो ये 8:15:17 जो है वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, जो मुझे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी मैंने उसी को यूज़ किया है, और मैंने जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना के अपना आंसर लिख लिया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में हमारे पास करेंसी वाला प्रॉब्लम था, जिसको हम मनी प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसमें हमारे पास ये था कि उसने हमें एक्सचेंज रेट दिए हुए थे बिटवीन डॉलर्स एंड पाउंड्स, और उसने कहा था कि $1 जो है वो 0.71 पाउंड के बराबर है। और फिर उसने नेक्स्ट लाइन में हमें एक्सचेंज रेट दिया हुआ था यूरोज और पाउंड्स का। उसने कहा था कि 1 यूरो जो है वो 0.87 पाउंड के बराबर है। हमसे कह रहा था कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड यूरोज। मतलब उसने हमें जो है वो डायरेक्ट कोई एक्सचेंज रेट नहीं दिया हुआ था, और इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा था कि भाई डॉलर और यूरोज के बारे में बताओ, गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि $1 जो है वो 0.71 पाउंड के बराबर है। तो मैंने 1 पाउंड फाइंड कर लिया, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि उसने मुझसे जो है वो डॉलर और यूरो का जो है वो एक्सचेंज रेट पूछा है। तो मैं इस साइड को जो है ना वो सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। अब इस साइड को सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से 0.71 पाउंड जो है वो $1 के बराबर है। तो 1 पाउंड जो है वो कितने डॉलर्स के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1/0.71, मतलब $1.41 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब 1 पाउंड जो है वो $1.41 के बराबर है। इसी तरह मैंने यहाँ भी यही काम किया। 1 यूरो जो था वो 0.87 पाउंड के बराबर था। तो 1 पाउंड कितने यूरोज के बराबर होगा, तो 1/0.87 हो जाएगा। तो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 1.15 यूरोज। अब देखो ये वाली साइड इक्वल हो गई। अब जब डेफिनेटली ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो ये वाली साइड भी बिल्कुल इक्वल होगी। तो अब मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ। मतलब $1.41 जो है वो 1.15 यूरोज के बराबर हैं। तो $1 जो है वो कितने यूरो के बराबर होगा। तो मैंने बिल्कुल यही काम यहाँ किया, डॉलर और यूरो की हेडिंग बनाई। $1.41 इज इक्वल्स टू 1.15 यूरोज। क्योंकि मुझे $1 की प्राइस चाहिए, तो मैंने $1 किया और यहाँ एक्स किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.82। क्योंकि उसने 2 डेसिमल प्लेस बोले थे, तो मैंने राउंड ऑफ किया, तो मेरे पास जो है वो 0.82 आ गया। मतलब $1 जो है वो 0.82 यूरोज के बराबर है।